मैं कहता हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है। एस्ट्रोलॉजर ये कभी नहीं बताते। तो एस्ट्रोलॉजर को ये हमेशा बताना चाहिए कि आपकी लाइफ, आपका जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में इंडिकेशन दे रहे हैं 2nd हाउस में या 7th हाउस में, तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी तो इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं। इस लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल है। मैं जो कोशिश कर रही हूँ, जो पति को प्यार कर रही हूँ, जो केयर कर रही हूँ, बट वो हमेशा इरिटेट रहते हैं। हमेशा उनके फेस पे चिड़चिड़ापन लगा ही रहता है। अब ये उनका दोष नहीं है, मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है। तो इसका तात्पर्य है कि मुझे इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। इसका इंडिकेशन ये है कि आपके कुंडली में पति ऋण का दोष था। जिस लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में सूर्य, राहु और चंद्रमा दूसरे या 7वें घर में स्थित हो तो पति या पत्नी ऋण का दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा डालना चाहिए। ये तो उसका प्रायश्चित हुआ जो पूर्व जन्म में उससे पाप हुआ है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिए, तो इस जन्म में उसको पत्नी से या पति से कष्ट मिलना तय है। हम जो बीज बो के आए हैं उसी की फसल काटने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो हम तरक्की की तरफ अभी नहीं भाग सकते, पहले तो हमें प्रायश्चित करना है। अगर आप सबसे तेज दौड़ती है पीटी उषा की तरह और आपके पांव में कांटा चुभ जाए, अब आप क्या करोगी? दौड़ोगी कि पहले कांटे को निकालोगी? कांटे को निकालेंगे। क्यों? दौड़ क्यों नहीं रही? दौड़ ही नहीं पाएंगे ना, अच्छे से कैसे दौड़ेंगे? यस, ज्योतिष भी ऐसा ही है कि ज्योतिष के माध्यम से आप ये समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में ईश्वर आपको क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिकेशन वो दे दिया भगवान ने, और आपने जैसे बताया कि वो उस दोष के चलते पति प्रेम नहीं कर रहा है या पत्नी स्नेह नहीं रख रही है, तो वो तो मिल गया ना मुझे। अब तो मेरी शादी हो गई। अब तो चाहे फिर मैं कुछ भी कर लूं आपके बताए हुए नियम के मुताबिक, फिर वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, कभी कभी देखो ईश्वर ने ना कर्म का रास्ता खुला छोड़ा है। अब तो जो मैं कर्म कर रही हूँ वो अगले जन्म के लिए कर रही हूँ ना। अब तो जो पति मिल गया वो मिल ही गया। ये युग भी जो है शालिनी जी कर्म युग है। हाँ। इसको लोग कलयुग बोलते हैं, बट मैं इसको कर्म युग मानता हूं कि इस जन्म में भी आप थोड़े से कर्म करके बहुत अच्छे पुण्यों को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का प्रायश्चित, जो भी कुंडली में दोष है उनको रिजॉल्व करो, ऋण को खत्म करो। दोष जो प्रारब्धों से जुड़े हुए हैं, जब आप उनको रिजॉल्व करोगे, अब आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आपके पति जो भी हो, आप अपना प्रेम जारी रखिए। आप उनकी केयर, ये नहीं कि ये मुझे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो मैं भी ऐसी हो जाती हूँ। आप वो करो जो आपका कर्म है, पति को वो करने दो जो पति का कर्म है, पति का नेचर है। मैं आपको यहाँ पर कोई उपाय नहीं बताया, सिर्फ मैंने आपको ये सजेशन दिया कि आप अपना, अगर आप आक्रामक हो, आपकी मेष लगन कुंडली है, आपके 2nd घर में सूर्य है, मंगल, केतु ग्रहण लगा हुआ है। मेरे व्यूअर से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये आपके लिए संभव है? क्योंकि हमने सुना है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ। अगर सामने वाला प्रेम नहीं दे रहा है या सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो हम में से कितने लोग हैं जो रिवर्ट में भी प्यार ही देते रहे या सम्मान ही करते रहे? क्या आपके लिए संभव है? जैसा अभी कुणाल जी ने बताया, प्लीज मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए, क्योंकि ये सुनना शायद जितना अच्छा लग रहा है, करना शायद उतना आसान नहीं होगा। फिर से बताता हूँ कि बीज बबूल का बोए तो आम कहाँ से खाए। आम खाने के लिए आपको आम का पौधा ही लगाना पड़ेगा। जब आप अपने पति की केयर करेंगे ना, आप थोड़ा सा समय, जब निस्वार्थ भाव हो जाएगा आपका और आप अपने नेचर को नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने पत्थर को पिघलते देखा है, ईश्वर को धरती पर आकर के मनुष्य की केयर करते देखा है।